जय हिंद दोस्तों, मैं प्रद्युमन स्वागत करता हूं आपका वीआईपी एकेडमी में। आज हमारी रीजनिंग की पहली क्लास है और इसमें हम करेंगे डाइस। आइए हम जानते हैं डाइस के बारे में। डाइस क्या होता है? डाइस की मैं बात करूं तो डाइस दो प्रकार का होता है, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, सामान्य पासा और मानक पासा। जनरल डाइस क्या होता है? इसमें आपस के दो सतह का योग 7 होता है। और स्टैंडर्ड डाइस की बात करूं तो इसमें दो विपरीत सतह का योग 7 होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, इसमें बात करें तो इसमें 5 और 2 7 होगा। 5 और 2 क्या हो जाएगा? हमारा 7 हो जाएगा। और ये रूल किसका है? जनरल डाइस का है। जनरल डाइस में क्या होता है? आपस में दो सतह का योग 7 होता है। यानी जो पहला एग्जाम्पल है हमारा वो जनरल डाइस का यानी कि सामान्य पासे का है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें आप किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं है। आपस में दो सतह का योग 7 नहीं है, इसका मतलब ये मानक पासा है यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है। आइए कुछ सवाल देखते हैं। पहला जो सवाल है हमारा एक पासे की स्थिति में है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है हमें दो के विपरीत क्या होगा। तो जब भी एक पासा होगा, एक डाइस का सवाल होगा, तो पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि जो हमारे पास डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर सिंपल डाइस है। तो पहले हम इसको देखेंगे। तो इसमें हमें दिख रहा है 2 और 5, जिसका योग क्या होगा? 7 होगा। यानी इसमें आपस में दो सतह का योग 7 हो गया, यानी कि हमारा जनरल डाइस है। तो इसमें दो के विपरीत क्या हो जाएगा? जो भी संख्या हमें दिखाई नहीं दे रही है वो सब सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? दो के विपरीत हो जाएंगी। यानी दो के विपरीत 3 भी हो सकता है, दो के विपरीत 4 हो सकता है, दो के विपरीत 6 हो सकता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें आपस में किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, यानी ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है यानी कि मानक पासा है। इसमें सवाल में पूछा है हमसे 4 के विपरीत क्या होगा। तो मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस की पहचान यही होती है कि इसमें दो विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो इसमें 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। अगले टाइप की बात करूं तो इसमें क्या कह रहा है? जब दो पासे पर एक अंक समान हो, यानी एक पासे को दो बार फेंका जा रहा है और उसमें एक अंक क्या है? समान है। तो इस सवालों को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें दो क्या है? कॉमन है। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं? जो अंक कॉमन है वहां से हम डाइस को क्या करते हैं? क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। जैसे इसकी बात करूं मैं तो 2 के बाद घुमाएंगे तो इसको 4 आएगा, 4 के बाद क्लॉकवाइज में 6 आ जाएगा। इसकी बात करूं तो 2 के नीचे 2 होगा, क्लॉकवाइज में घुमा दो इसको तो यहाँ 5 हो जाएगा। फिर इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो 3 हो जाएगा। हमसे पूछा सवाल में 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत 5 हो जाएगा। कुछ और सवालों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमसे पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा। तो इसमें दो डाइस वाला सवाल है, तो इसमें करेंगे क्या ऐसे सवालों को कि 4 के विपरीत पूछा है हमसे, तो इसमें दो अंक समान है, 2 और 3। तो डाइस का रूल ये कहता है जब दो अंक समान हो तो बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इसमें बची हुई संख्या क्या हो गई? 4 और 5। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सवाल में हमसे यही पूछा था 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत 5 हो जाएगा। इस सवाल में ये कह रहा है कि एक डाइस को 3 बार फेंका गया है, तो उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी। और सवाल में हमसे ये बोला है 2 के विपरीत क्या होगा। आइए देखते हैं 2 के विपरीत क्या होगा। हमें वही रूल लगाना है, हमें ढूंढना है क्या किसी भी डाइस में दो अंक कॉमन है। तो देखते हैं, या एक अंक कॉमन है। तो इसमें हम देखेंगे सेकंड और थर्ड में, इसमें 6 क्या है? कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। तो वही रूल लगाना, हमें सबसे फर्स्ट रूल वाला रूल लगाना है। 6 अगर हमारा कॉमन है तो इसको क्लॉकवाइज घुमा दो। 6 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 1 होगा, तो 6 के बाद 5 और 1 हमें लिख देना है। फिर दूसरी डाइस से भी हमें वही काम करना है, 6 के नीचे 6 को लिखना है। उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये 2 होगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 4 को लिख देना है। हमसे सवाल में पूछा है 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत 5 हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कि एक डाइस को 4 बार फेंका गया है, तो उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से है। और हमसे सवाल में कह रहा है 3 के विपरीत क्या होगा। आइए देखते हैं। हमें ढूंढना होगा कि क्या किसी भी डाइस में कोई भी अंक कॉमन है। तो इसमें हम देखेंगे तो 3 कॉमन है, इसमें और इसमें। तो 3 को क्या करना है? क्लॉकवाइज लिख देना है हमें। 3 के बाद 6 होगा इस डाइस में, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, 1 को लिख देना है हमें। इसकी बात करूं तो 3 के नीचे 3 लिखना है हमें। उसके बाद क्या करना है? 3 के बाद क्या है? 5 है, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो यहाँ 5 लिख देना है। 5 के बाद क्या होगा? 2 होगा, तो यहाँ पे 2 लिख देना है।
हमसे सवाल में पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा। तो अगर हमसे पूछता है 1 के विपरीत तो 2 हो जाता, 6 के विपरीत पूछता तो 5 होता, 3 के विपरीत पूछा है तो हमें कौन सी संख्या मिसिंग है, इसमें 4 है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। टाइप है हमारा ओपन डाइस का है। इसमें हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर आगे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट को। इसको करने का तरीका यही होता है कि एक को छोड़ के एक हमारा क्या होता है, विपरीत होता है। तो 1 के विपरीत हमारा 6 हो जाएगा, 2 के विपरीत 5 होगा, और बची हुई संख्या जो 3 और 4 है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। इसकी बात करूं तो इसमें भी यही होगा हमारा, 1 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 2, और बची हुई संख्या 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत। यही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा, 3 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 6, और बची हुई संख्या 2 और 5 आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। हमने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। आगे आइए सवाल को देखते हैं कैसे सवाल होगा। आइए इस सवाल को देखते हैं। सवाल में हमें यह बताना है कि अगर ओपन डाइस को हम क्लोज करते हैं तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो उससे पहले हमें क्या कर लेना है, उससे पहले हमें क्या करना है, 4 के विपरीत 2 होगा उसको लिख देना है यहाँ पे, 1 के विपरीत 5 होगा इसको लिख लेना है यहाँ पर, और 3 के विपरीत 6 होगा इसको भी हमें यहाँ पे लिख देना है। इससे फायदा क्या होगा कि जो भी संख्या एक दूसरे के अपोजिट होती है कभी भी एक साथ एक डाइस में नहीं होती है। तो आइए देखते हैं, जैसे 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है तो कभी भी ये एक साथ नहीं आएंगे। 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है तो कभी भी ये दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 4 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। कभी भी ऐसा डाइस नहीं बन सकता है। आगे बात करें, 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे देखें तो 1 और 5 साथ में है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत हो जाएगा। बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो 5, 6 और 4, 5, 6 और 4 ये तीनों अलग अलग हैं, यानी ये तीनों एक साथ आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को अगर चेक करूं मैं तो इसमें देखेंगे 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर 3 और 6 एक दूसरे के साथ है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल भी हमारा कुछ ऐसा ही है। इसमें आपको बताना है कि इस ओपन डाइस को अगर हम क्लोज करते हैं तो कौन सा डाइस बनेगा। आइए चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पहला काम ये करना है कि हमें संख्याओं को लिख देना है अपोजिट में। तो 6 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, 5 के अपोजिट 3 होगा, और बची हुई संख्या 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था, जो संख्या एक दूसरे के अपोजिट होती है कभी भी एक डाइस पर एक साथ नहीं दिखाई देती है। तो देखते हैं इसको, 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है तो कभी भी ये साथ में नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, साथ में है, यानी ये गलत हो जाएगा। उसके बाद बात करूं 5 और 3 की, तो 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है तो ये दोनों भी एक साथ नहीं दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। फिर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी की, इसमें भी देखेंगे तो 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर हमें 1 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, 6, 4 और 5, 6, 4 और 5 तीनों अलग अलग हैं, यानी कि ये सवाल हमारा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बिल्कुल सही डाइस बनेगा अगर हम इस ओपन डाइस को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।